यज्ञ का आयोजन किया है? माता ने कहा मेरे पिता ने? जवाब दिया हाँ। नारद जी कहते तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा? माता कहती है नहीं। नारद जी कहते अच्छा लगता है वो यज्ञ सभा वाली बात दोनों भूले नहीं है, झगड़ा चल रहे हैं इसीलिए तुम्हें निमंत्रण नहीं आया। माता ने कहा कौन सी सभा वाली बात? फिर नारद जी ने माता को सारी बात बताई। माता सोचने लगी ये तो जग को हंसाने वाली बात है कि ससुर और दामाद के बीच में ऐसे झगड़ा चल रहे हैं। फिर माता भोले बाबा के पास जाती है। माता कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाइए। महादेव जी ने कहा कहाँ जाने के लिए? बोली मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, वहां जाने के लिए। महादेव जी ने कहा निमंत्रण आया है? माता कहती है मुझे कैसा निमंत्रण, मैं तो उनके घर की एक बेटी हूँ। महादेव जी ने कहा तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। माता कहती आप समझते क्यों नहीं हो? अरे हम किसी के घर नहीं जाएंगे तो कोई हमारे घर भी नहीं आएगा। महादेव जी ने कहा अच्छी बात है ना आए, 10 सांसारिक लोग आएंगे, 10 सांसारिक बातें करेंगे और जब कोई नहीं आएगा तो हम बैठे बैठे भगवान की भक्ति करते रहेंगे। माता ने कहा तुम नहीं जाओगे लेकिन मैं जाऊंगी। महादेव जी ने बहुत समझाया देखो बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। माता ने कहा तुम नहीं जाओगे लेकिन मैं जाऊंगी। अब माता तो चली। माता चली, महादेव जी समझ गए कि अब वो चली गई, अब वो दोबारा वापस लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि वहां जो मेरा अपमान होगा वो उसे सहन नहीं कर पाएगी। फिर भी नंदी को साथ में भेजते, ये ध्यान रखना सती जी का। अब माता पहुंचती है, जाकर के देखती है, देखिए पहले कहीं पूजा होती थी, कहीं हवन होता था तो 3 आसन रखे जाते थे, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और महेश जी का। अब माता सती जी पहुंचती हैं तो देखती हैं कि ब्रह्मा जी का आसन रखा हुआ है, विष्णु जी का आसन रखा हुआ है, लेकिन महादेव जी का आसन नहीं है। माता कहती है इतना बड़ा अपमान। अब माता सती जी कुछ कहें उससे पहले दक्ष राजा आते हैं। दक्ष राजा कहते हैं अरे तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? अपने पति के साथ रह के उसी के जैसी हो गई हो, बिना बुलाए कहीं भी चली आती हो। माता ने कहा देखो मैं चाहूं तो तुम्हारी हत्या कर सकती हूँ। क्यों कही इतनी बड़ी बात उन्होंने? क्योंकि दक्ष राजा की कन्या में वो एक, दक्ष राजा की नजर में माता सती एक साधारण सी कन्या है, लेकिन माता सती जी तो पार्वती जी का अवतार है, शक्ति का भंडार है वो। तो माता ने कहा कि मैं चाहूं तो तुम्हारी हत्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि भविष्य में बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे कि एक बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी। माता कहती है कि मुझे अफसोस है कि तुमने मेरे शरीर को पाल पोस के इतना बड़ा किया है, मैं इसे ही खत्म कर देती हूँ। और माता ने उसी हवन कुंड में कूदकर अपनी आहुति दे दी। महादेव जी को पता पड़ता है। महादेव जी ने वीरभद्र नामक गढ़ को भेजा, कहा जाकर के वहां सब कुछ खत्म कर दो। अब वीरभद्र नामक गढ़ जाता है, जाकर के वहां सब कुछ खत्म कर दिया। महाराज दक्ष के सर को धड़ से अलग कर दिया, हाहाकार मच गया। सभी देवता लोग महादेव जी के पास में पहुंचते हैं। महादेव जी माता सती के वियोग में रो रहे हैं। इधर देखिए कोई भी अगर धर्म का कार्य होता है ना तो बीच में रुकता नहीं है। तो सभी देवता लोग महादेव जी के पास पहुंचते हैं। फिर महादेव जी से कहते हैं कि प्रभु अपना क्रोध शांत कीजिए। फिर दक्ष राजा को जीवित किया जाता है, क्योंकि वो यजमान है, जब तक वो नहीं होंगे तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। फिर दक्ष राजा को बकरे का सर लगाया जाता है और वो यज्ञ पूरा किया जाता है। फिर महादेव जी माता सती जी के उस शव को लेकर के पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। तो जब महादेव जी माता सती जी के वियोग में रो रहे हैं, अपना सर धुन रहे हैं,
तो विष्णु भगवान ने अदृश्य रूप में एक सुदर्शन चक्र फेंका, वो एक एक करके माता सती के अंगों को काटने लगता है। तो जहां पर माता के अंग गिरे वहां पर एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई। इस तरीका से अब वही सती माता दूसरा अवतार महाराज हिमांचल के घर पर लेकर के आती है, माता पार्वती जी के रूप में। और लोकेश भैया अगर हमारी आवाज सुन रही हो तो कमरे पर पहुंच जाओ। लोकेश भैया तो हिमांचल नगरिया के रहने वाले महाराज हिमांचल, जिनके आंगन में मैना नाम की एक बहुत सुंदर स्त्री थी भैया। सुंदर बदन विशेष खुले केस सुनो नर नारी, और मैना नाम की पतिव्रता के घर में प्राण लगे। महाराज हिमांचल के घर में मैना नाम की एक बहुत सुंदर स्त्री है। धीरे धीरे समय गुजरता हुआ चला गया। परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि महाराज हिमांचल के आंगन में एक बिटिया जन्मी। आंगन में तब नारद गए शाम बसुरी